आपने अभी देसाई साहब ने पूरे दिन चलने वाली कार्यवाही के बारे में कुछ बताया, उस पर मैं कुछ कमेंट करूंगा और उसके बाद अपनी तरफ से जो कहना चाहता हूं वो कहूँगा। आपको, मुझे विश्वास है कि आपको आर्लेकर साहब ने बताया होगा, क्योंकि उनको भी भारत सरकार की तरफ से कहा गया था और वो भारतीय प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में यहाँ से बुद्धिस्ट रेलिक्स लेकर थाईलैंड गए थे। मेरे आने के चंद महीने के बाद विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और थाईलैंड की एक संस्था है, उन्होंने मिलकर एक हिंदू बुद्धिस्ट डायलॉग ऑन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कोई शायद 4 या 5 दिन का था थाईलैंड में, तो भारत सरकार की तरफ से मुझे कहा गया था और मैं गया था उसमें हिस्सा लेने की। और यहाँ भी मुझे पता था, लेकिन वहाँ जाकर ज़्यादा समझ में आया कि इन कामों के लिए बिहार के गवर्नर को क्यों भेजा जाता है। जो आपने भी कहा देसाई साहब, ऐसी श्रद्धा है उन्हें, बोध गया के लिए तो श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है, लेकिन बिहार का नाम आके भी उनकी आंखों में चमक आ जाती है। तो ये पोटेंशियल है, इसमें तो कोई संदेह हो ही नहीं सकता। मैं तो जब आने के बाद मैंने सुना तो थोड़ा मुझे, वहाँ भी मैंने कई बातें सुनी, थोड़ी शर्म आई। मैंने सुना कि यहीं गया में सुना, जब मैं शुरू में आया, कि ये जो वो टूरिस्ट नहीं है, पिलग्रिम्स हैं। वो श्रद्धा के साथ आते हैं, वो देखने नहीं आते, अपनी श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए आते हैं। वो यहाँ पे दिन भर गुजारते हैं और रात को सोने के लिए सीमा पार करके नेपाल में जाते हैं। और हमारे एम्बेसडर ने कहा मुझसे, जो हमारे इस वक्त वहाँ एम्बेसडर, उन्होंने कहा, साहब लौट के आने के बाद एक ही शिकायत करते हैं कि अच्छे रेस्ट रूम भी नहीं है वहाँ पर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर तो, जहाँ तक बुद्धिज़्म का मामला है, आइडियोलॉजी का मामला है, श्रद्धा का मामला है, उसके प्रति आस्था का मामला है, उसमें तो कोई संदेह है ही नहीं। मैंने आके, और मुझे पक्का विश्वास है, मैंने बात नहीं की आर्लेकर साहब से, मगर मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि हमारे एम्बेसडर ने मुझसे कहा था कि मैंने आर्लेकर साहब को भी ये सब बातें बताई। मुझे पक्का विश्वास है कि आर्लेकर साहब ने भी आके बात की होगी। मैंने ख़ास तौर से फ़ोन किया तो मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं आता हूँ। मैंने कहा नहीं, मैं आता हूँ आपके यहाँ, आप सारे अफसरों को बुला लीजिए। उन्होंने बुला भी लिया। तो मैंने जाके ये वही बातें जो एम्बेसडर, हमारे जो एम्बेसडर हैं, राजदूत, उन्होंने जो बातें बताई थी वो सब उनको बताएं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हर चीज़ पे बहुत ज़ोर दे के कहा कि ये सब, इन समस्याओं का समाधान तुरंत होना चाहिए। लेकिन हम सब जानते हैं कि ख़ास तौर से इस वक्त जब हम चुनाव के बहुत नज़दीक हैं, कि वो उसे एक प्रस्ताव आता है, उसको वास्तविक रूप लेने में समय भी लगता है और थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे कुछ हर्डल्स भी आते हैं। तो हम सब मिलके, मतलब ये नहीं कि हम उस प्रयास को छोड़ देंगे, उसको और ज़्यादा करेंगे। और आपने जो कहा है, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये इतना ज़बरदस्त पोटेंशियल है। और हमें हर
सॉफ्ट पावर कोई ख़राब शब्द नहीं है. डिप्लोमेसी in modern parlance, certain negative notions are associated with diplomacy. But soft power तो ये पावर तो सॉफ्ट पावर है ही, दुनिया रिकॉग्नाइज कर रही है. अभी जो अमेरिका ने जिस तरह टैरिफ वगैरह लगाए और जो आवाज़ें दुनिया में उठी, मेरे लिए तो वो शुरू में तो जब मैंने पहली स्पीच सुनी बराक ओबामा की और फिर सुनी जैक मा की, तो आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज. उन्होंने दोनों ने बहुत जोर दिया है कि इंडिया के पास कितनी बड़ी सॉफ्ट पावर, और उनमें से एक ने तो ये कहा है कि यू कैन नॉट इवन डोंट थिंक ऑफ डिफीटिंग इंडिया, यू कैन नॉट इवन अंडरस्टैंड इंडिया, योर whole attitude is rooted in materialism, and India's even materialism is rooted in its spirituality. अभी आपने एक ये भी बात कही कि सनातन और बुद्धिस्ट डिस्कनेक्ट. मैं विद्यार्थी हूँ, विद्वान नहीं हूँ, लेकिन जितना मेरी समझ में आता है कि दोनों के बीच में एक चीज़ को लेके जहाँ पे मतभेद हैं वो सिर्फ एक चीज़ को लेकर थे. बाकी दोनों के बीच में जो कॉमन वैल्यू है वो है जो गोल है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता. हमारे यहाँ शुरू से ये दो परंपराएं रही हैं, ब्राह्मण परंपरा रही है, शर्मन परंपरा रही है. उन्होंने उस पर फ़र्क क्या रहा कि एक परंपरा में यज्ञ के मौके पर जो बलि दी जाती थी उसे शर्मन परंपरा ने हिंसा माना, और वहाँ उस हद तक उन्होंने उसको, या उससे ज़्यादा भी कह दिया होगा, लेकिन व्यवहारिक रूप से तो मुझे कहीं कोई और फर्क नज़र नहीं आता है. जिन चीज़ों को लेकर ब्राह्मण परंपरा के चिंतकों में, सोचने वालों में, जिन चीज़ों को पर उन्होंने जोर दिया है, लक्ष्य के तौर पे मैं कह रहा हूँ, उसके तरीके अलग अलग हो सकते हैं. उसी तरह शर्मन परंपरा में भी वही हुआ है. और भगवान बुद्ध ने तो खुद अपनी संदेश के लिए सनातन शब्द का प्रयोग किया. मुझे ध्यान नहीं रहा, नहीं तो मैं निकाल देता. एक उनका पाली में है और उसमें ज़रा बदल के, जैसा भी IAM डायरेक्टर बता रही थी कि सब्बे भद्रानी पसंतु, तो उसी तरह उसमें सनातनम कुछ इस तरह करके कहा है पाली में. उन्होंने खुद इस शब्द का प्रयोग किया है. इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई असल में कोई डिस्कनेक्ट है, लेकिन चर्चा बहुत हुई है उस डिस्कनेक्ट की. इसलिए चूँकि चर्चा हुई है, इसलिए मैं आपसे सहमत हूँ कि उस इशू को एड्रेस करना चाहिए, और उसमें समानता कैसे वो बांधती है. हिंदुस्तान में तो आदिकाल से स्वीकार किया गया है कि ज्ञानार्थीनां पुरता अनंत मार्गा संति यावंता आकाशा खगा यावंता खगा अनंता आकाशा उड्डीयन्ते मत्स्या चा अगाहा समुद्रेषु तरंती. हमने तो आदिकाल से स्वीकार किया कि गोल तक पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं. तो गोल तो एक ही है, लक्ष्य तो एक ही है. और लक्ष्य है, हम जिन परिस्थितियों से गुजरे हैं, तो कोई कह सकता है ये बात कि शिक्षा का जो लक्ष्य है वो स्वाभिमान होना चाहिए. लेकिन जो हमारे मनीषियों ने बताया, उनका तद्वितीय जन्म लक्ष्य. शिक्षा का अर्थ है तद्वितीय जन्म, टू बी बॉर्न अगेन. हर बच्चा पैदा होता है, उसकी संवेदना, उसका करुणा का भाव सीमित होता है.
इस हद तक सीमित होता है कि 2, 3, 4, 5 साल की उम्र तक बाप माँ के नज़दीक आता है तो बच्चा, आप बहुत सारे यूट्यूब पे आप क्लिप्स देख लीजिए, बच्चा बाप के मुंह को धक्का देता है, पुश बैक करता है। क्यों? उस वक्त तक उसकी सारी संवेदना और करुणा माँ के लिए होती है। लेकिन जब वो बड़ा होता है तो फिर उसकी संवेदना और करुणा की परिधि में बाप भी आ जाता है, परिवार भी आ जाता है, फैमिली पूरी आ जाती है। और जब वो शिक्षा के लिए जाता है तो शिक्षा की का उद्देश्य है उसकी करुणा को इतना विस्तार देना कि जहाँ फिर उसे कोई पराया लगे ही नहीं। यदा भूता पृथक भावा मेकस्थमनु पश्यति तत्एवाचा विस्तारम ब्रह्मा संपद्यते तदा। ये जो भी डाइवर्सिटी हम देखते हैं, ये डाइवर्सिटी को हमारी परंपरा कहती है, हमारा ट्रेडिशन कहता है, ये नैसर्गिक है, नेचुरल है, इसका सम्मान करो, इसको स्वीकार करो, लेकिन यहाँ रुको मत। ऐशा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानाम हृदय सन्निविष्टा। बनाने वाला तो एक है सबको, और वो अपनी क्रिएशन के दिल में रहता है। दुनिया में जो क्रिएशन की थ्योरीज हैं और ज़्यादातर रिलीजन बेस्ड हैं, क्रिएटर अलग है और क्रिएशन अलग है। आप किसी भी स्क्रिप्चर को उठा के दुनिया में देख लीजिए, क्रिएटर अलग है। क्रिएटर ने ये तय किया कि मैं अपना डिप्टी या वाइस रीजेंट दुनिया में बनाऊंगा, तो उसने एलिमेंट्स को इकट्ठा किया, फिर उसमें ब्रीथ इनटू दैट इमेज हिज ओन स्पिरिट। ये कंसेप्ट है दुनिया। भारत में कंसेप्ट उससे थोड़ा भिन्न है। जो सनातन कंसेप्ट है वो ये है, सो कामा यथा बहुश्याम प्रजा ये थी। और जब परमात्म तत्व ने आदि काल में कामना की, ये कामना की कि मैं अपनी प्रजा को पैदा करने के लिए बहुरूप हो जाऊं, तो यहां क्रिएटर और क्रिएशन अलग नहीं। हम में से हर एक उसके बहुरूपों में से एक रूप है। और इसीलिए आदि शंकर ने 4 मठ बनाए, तो बिल्डिंगों से थोड़ी एकता पैदा होती है। उन्होंने 4 महावाक्य दिए चारों वेदों से। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्मा प्रज्ञानम ब्रह्मा। कभी हम गौर नहीं करते। ये चारों महावाक्य एक ही चीज की ओर इंगित करते हैं, मानव की दिव्यता। स्वामी विवेकानंद कहते हैं माई मिशन कैन बी एक्सप्लेन्ड इन फ्यू सिंपल वर्ड्स। I want to teach unto mankind. He does not say, I want to teach unto Indians or I want to teach unto Hindus. He says, I want to teach unto mankind their divinity and its manifestation in all movements of life. और पहले मैं उसे कंप्लीट कर दूं कि हमें सम्मान करना है उस बहुरूपता का, स्वीकार करना है उसको, लेकिन हमारी परंपरा कहती है यहां रुको मत। इन 2 आंखों से अनेकता और बहुरूपता नजर आ सकती है, लेकिन एक और भी चक्षु है, ज्ञान चक्षु। ज्ञान प्राप्त करो, उस ज्ञान से तुम इस सामने से दिखने वाली बहुरूपता के पीछे छुपी हुई एकात्मता को देख सकोगे। उसको देखने की क्षमता अपने अंदर पैदा करो। मनसा एवा इदम आपता व्ययम नेहा नाना अस्ति किंचना मृत्योसा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। यूज योर इंटेलिजेंस, यूज योर माइंड, यूज योर वेट्स।
And then you will realize, when you have acquired that knowledge, then you will realize that there is nothing, it's all okay, the diversity that we see. But this is not real, this is apparent only. और जो इसको रियल मानेगा, जो एकात्मता को देखने की अपने अंदर योग्यता पैदा नहीं करेगा, और वो भाव, उससे करुणा का और संवेदनशीलता का भाव आता है हर एक के लिए, सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, इवन एनिमल्स, पेड़ पौधे, हमें उन्हें भी दुख पहुंचाने का कोई अधिकार नहीं है। जब अगर इस डिफरेंस को, अपरेंट डिफरेंसेस को हमने रियल, इफ वी सी देम एज रियल, तो अगली लाइन कहती है मृत्यो सा मृत्युम, कठोपनिषद है जहाँ तक मुझे ध्यान आता है, मृत्यो सा मृत्युम गच्छति या इहा नानेवा पश्यति। जो इसको वास्तविक मानेगा वो मृत्यु से मृत्यु में यात्रा करता रहेगा, उसके लिए मोक्ष की कोई संभावना नहीं। तो हमारे यहाँ तो अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का? लिबरेशन फ्रॉम ह्यूमन कंडीशन, वही तो अल्टीमेट एम है। और ज्ञान ये ज्ञान है क्या जिस ज्ञान की हम बात कर रहे हैं? यज ज्ञात्वा न पुनः मोहम एवं यास्यसि पांडवा येना भूतानि अशेषेना द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। ये ज्ञान जिस दिन तुमने प्राप्त, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रही, ये ज्ञान जिस दिन तुम्हें आ गया, the day you have attained this knowledge, then you will start seeing everybody, येना भूतानि अशेषेना, कोई बचेगा ही नहीं उसमें, कोई किसी को एक्सक्लूड कर ही नहीं पाओगे तुम अपना खुद का, उसको यू विल सी दैट पर्सन एज एक्सटेंशन ऑफ योर ओन सेल्फ, एंड देन यू विल रियलाइज अथोमयी कि ये भी मेरा ही रूप है, जिस तरह तुम मेरा एक रूप हो उसी तरह ये भी मेरा ही एक रूप है। इससे ज़्यादा और क्या होगा? तो इसलिए मेरा मानना ये है, अब मैं आता हूँ उस पर कि मेरा मानना क्या है। मेरा मानना ये है, और मैं हरगिज़ भी, आई शैल नॉट ट्राई टू क्रिटिसाइज अदर कल्चर्स, नहीं, वो हमारा काम नहीं। एवरी पीपल हैव ए राइट टू डेवलप इन अकॉर्डेंस विद देयर ओन genius, their own talent, their own understanding. But when we make a comparative study only to understand, comparison आप जब करते हैं तो आपको अपना भी समझने में आसानी हो जाती है। तो मुझे लगता है, आप मुझसे कहिए, कोई मौका हो, मैं आपके साथ बैठूं, मैं आपको कम से कम 50 वर्सेस आई विल कोट फ्रॉम द कुरान, जिसमें यूनिवर्सल विजन की बात की गई। लेकिन मैं किसी जो आम, मतलब मेन स्ट्रीम मुस्लिम सोसाइटी है, मैं उन्हें नहीं समझा सकता डेस्पाइट कोटिंग फ्रॉम द कुरान। वो मेरी बात को नहीं मानते, वो कहते हैं कि ये कुरान की आयतों को आप कन्वीनियंटली यूज़ करते हैं। जनरली मेरे बारे में ये आपको क्रिटिसिज्म मिलेगा। अरे भाई, मैं कन्वीनियंटली, अगर इसका कोई दूसरा मतलब निकलता हो तो आप मुझे बता दीजिए, तो मैं तो कर सकता हूँ काम, लेकिन कोई मानता नहीं उसको। लेकिन कम से कम थ्योरी में हिंदुस्तान में ऐसा कोई नहीं है जो डिस्प्यूट करता हो कि ये हमारी धरोहर, ये हमारी विरासत है, दिस इज आवर इंटेलेक्चुअल इनहेरिटेंस, जिसमें एक जिसका यूनिवर्सल विजन। मैं भी कह रहा था शेषाद्री जी से, मैं वहाँ पे बैठे थे, या मैंने बहुत कोशिश की ढूंढने की कि कोई ऐसी प्रेयर मिले जिसमें अपने लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई हो, हमारा भला कर दो ना। एक भी नहीं मिलती। मैंने बल्कि बहुत सारे, मैं तो विद्यार्थियों पर, विद्वानों से मैंने पूछा, मैं कहा सर कोई ऐसी कोई चीज़ है? वो कहा नहीं साहब, हमारी जानकारी में तो नहीं।
तो हमारा ये दुनिया का अकेला ट्रेडिशन है विच हैज ए यूनिवर्सल विजन. द हाईएस्ट आइडियल of Indian tradition is oneness of being, ekatmta. And I believe that the unique contribution of Indian civilization is it has divinized the humanity and has humanized the divinity. मानवता को दिव्यता के दर्जे पे पहुंचा दिया. तो मैं जिसमें देहो देवालया प्रोक्तो जीवो देवा सदा शिवा, मैं आपके अंदर दिव्यता देख रहा हूं, मैं आपके पैर पे पैर रखूंगा कभी? मैं आपको एक और मिसाल देता हूं. दुनिया में वेस्ट नहीं चाहता था कि किसी और देश के पास न्यूक्लियर पावर. उन्होंने खुल के विरोध किया, हमारा भी किया. लेकिन अगर आप इफ यू ट्राई टू रीड बिटवीन द लाइन्स, नोबडी एवर सेड दैट वी कैन बिहेव इररेस्पॉन्सिबली. दूसरे देशों के लिए कहा कि ये इनका क्या भरोसा, ये तो कहीं भी, वो हमें भी नहीं चाहते थे कि हम एक न्यूक्लियर पावर बने. लेकिन ये नहीं कहा उन्होंने कि हम इररेस्पॉन्सिबली बिहेव करेंगे. ये कभी नहीं कहा किसी ने. तो उसका कारण ही ये है, और कोई कारण नहीं है. मैं मानता हूं कि हमारा बिहेवियर भी नहीं है उसका कारण. ये हमारे ऋषियों ने जो हमें दिया है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सिविलाइजेशन है, उसकी जो विशेषताएं हैं, वो दुनिया को ये कहने पर मजबूर करती हैं कि हिंदुस्तान कभी भी, इंडिया विल नेवर बिहेव इररेस्पॉन्सिबल. भाई, हमें अगर सोने की चिड़िया थे, अगर हमारे पास इतनी संपन्नता थी कि दुनिया के लोग आकर्षित होकर आते थे, यहाँ इन्वेजन भी करते थे, व्यापार के रूप में भी आते थे. केरला में रोमन पोर्ट 4,500 साल पहले था, त्रिशूर जिले में, और वो दब गया था कहीं, किसी बहुत कोई आपदा आई होगी, उसमें वो दब गया था. तो रोमन डॉक्यूमेंट्स में उसका जिक्र था, भारत में जिक्र ही नहीं था उसका. वो 20, 25, 30 साल पहले बहुत ज़्यादा बारिशें हुई, वो पूरा पोर्ट ऊपर आ गया. उसी तरह आ गया जिस तरह उसका डिस्क्रिप्शन. तो 4,500 साल पहले रोमन पोर्ट था. कुछ तो हिंदुस्तान में था कि जो दुनिया आकर्षित होती थी. तो हमारे पास कुछ ना कुछ तो शक्ति भी रही होगी, सैन्य बल भी रहा होगा कुछ. तो उस वक्त जब हमारे पास इतना बल था, इतनी शक्ति थी, इतनी संपन्नता थी, तो भी हमारी कोई मिसाल नहीं मिलती कि भारत ने कभी किसी के ऊपर आक्रमण किया. पूरा ईस्ट भारतीय संस्कृति से प्रभावित, लेकिन फौज कभी नहीं गई. हाँ, व्यक्ति जो ज़रूर प्रभावी व्यक्तित्व रहे होंगे वो गए. जैसे कंबोडिया का डॉक्टर राधाकृष्णन ने लिखा है, आपको ध्यान हो, वो एक इंडिविजुअल, वो कंबोडिया पहुंचते हैं, विद्वान आदमी हैं, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनती हैं कि वहाँ की राजकुमारी से शादी हो जाती है. और ये जो KHMER डायनेस्टी है, ये तमिलनाडु में एक गांव है जहाँ से वो गए थे, उस गांव का नाम KHMER है. वो वहाँ पे जाके डायनेस्टी हो गई. लेकिन एक व्यक्ति गया, उसने विचारों से प्रभावित किया, सैन्य शक्ति से प्रभावित करने की भारत की कल्पना में वो चीज बात कभी आई ही नहीं. इसी तरह मुझे आपने बुलाया, मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद आपको देता हूँ. ये तो मैंने कुछ कमेंट्स थे जो किए, आप जो जहाँ दिन भर चर्चा हुई है. अब इसमें कोई संदेह नहीं, हम बुद्धा का संदेश पूरी दुनिया के लिए,
लेकिन ये भारत में मूलित है, भारत से ये संदेश निकला है। लिहाजा हमें एक गर्व की अनुभूति होती है कि बुद्धा, उनका संदेश सबके लिए, पूरी मानवता के। मैंने कहा कि भारत के मनुष्यों ने कभी सोचा ही नहीं उस तरह से। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवा मानवा सर्वा स्वदेशो भुवंतरेय। हमने तो वहां तीनों लोग हमारा स्वदेश, और सब इंसान जो हैं वो हमारे भाई बहन। मगर इसमें एक ज़रा सा, मैं अभी पिछले हफ्ते की बात है जो मैं प्रिपेयर्ड है, वो मैं बात को छोटा कर दूंगा कि कृष्णा मिशन ने एक ऑर्गेनाइज की थी मीटिंग पटना में। तो शिकागो में जो स्वामी जी का भाषण, कभी गौर करिएगा, हम रोज़ाना भाषण देते हैं, हम देवियों सज्जनों कहते हैं, भाइयों बहनों कहते हैं। स्वामी विवेकानंद के सिर्फ इतना कहने पे सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका स्टैंडिंग ओवेशन। अब इसमें तो कोई, ना तो कोई आइडियोलॉजी आई, ना कोई संदेश आया। ये तो नॉर्मली इसी तरह एड्रेस किया जाता है। उन्होंने वो कहा और पूरा हॉल खड़ा हो गया। क्यों खड़ा हो गया? एक होता है विचार, वो जब आचार में उतरता है तो प्रचार की शक्ति दे देता है। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो जाने वाले थे तो माँ का आशीर्वाद लेने के लिए, माँ शारदा का आशीर्वाद देने के लिए घर गए। माँ बैठी हुई थी, जैसे ही ये घुसे उनके सामने एक सब्जियां एक टोकरी में सब्जियां रखी हुई थी। इनके पहुंचते ही, इससे पहले कि ये बैठें उनके पास उनका आशीर्वाद दें, उनका नरेंद्र ज़रा रसोई में जाओ और वहाँ चाकू रखा हुआ है वो ले आओ। ये मुड़ गए और रसोई से चाकू लेकर आए और चाकू का लकड़ी का हिस्सा उन्होंने आगे किया और लोहे का हिस्सा अपने हाथ में लिया और माँ को दिया। तो माँ ने चाकू एक तरफ रख दिया और कहा, मुझे कोई सब्जी वब्जी नहीं काटनी है, मैं केवल ये देखना चाहती थी कि तुम जिस काम के लिए जा रहे हो, अपने धर्म के बारे में बोलने के लिए जा रहे हो, तुम्हें ये अधिकार अभी प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है? अगर तुमने लोहे का टुकड़ा मेरी तरफ बढ़ाया होता और लकड़ी का अपने हाथ में रखा होता, मैं तुम्हें शिकागो जाने से रोक देती। याद करिए, महाभारत में पांडवों और कौरवों को जो पहला पाठ पढ़ाया गया है, सत्यम वद धर्मम चर। शाम को पूछा गया, बताओ, सुबह जो पढ़ाया था सबने बता दिया तेजी से। जिसे धर्मराज कहते हैं उसने कहा मुझे याद नहीं हुआ, और जीवन के अंत में जाके कहा कि गुरु ने जो पाठ पहले दिन पढ़ाया था उसे पढ़ने में, उसे याद करने में पूरा जीवन लग गया। शक्ति वहां से आती है। स्वामी विवेकानंद की आवाज में जो शक्ति थी वो इसलिए थी कि वो केवल इन मूल्यों की और आदर्शों की बात नहीं करते थे, उन्होंने उसे आत्मसात कर लिया था। उन्हें गुरु ऐसा मिला था, आत्मसात कर लिया था। तो हमें भी गर्व होता है कि भाई बुद्धा, उनका संदेश पूरी दुनिया के लिए, लेकिन वो यहीं इसी शहर में उन्होंने, और ये भी ख़ास बात है कि उस ज़माने में जब यात्रा के साधन नहीं थे, इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट टू ट्रेवल, यू हैड टू क्रॉस द हिल्स एंड डेजर्ट्स। उस ज़माने में लोग को दुनिया में ख़ास तौर से जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें बड़े पैमाने पर उस संदेश को स्वीकार किया गया। और आज भी अगर आप
ज़रूर देखते होंगे आप लोग, तो आप जिस बैकग्राउंड से आप देखते होंगे कि अमेरिका में बड़ी तादाद है, पीपल आर फैसिनेटेड बाय द मैसेज ऑफ बुद्धा। आज की तारीख में जो खूब हाईली कल्टिवेटेड माइंड्स, इवॉल्व्ड माइंड्स, दे आर फैसिनेटेड बाय बुद्धिज्म। इसमें डॉक्टर राधा कृष्णन ने एक जगह कोट किया है, मैं उन्हीं के नाम से इसको उद्धृत कर रहा हूँ। फ्रांस का एक बहुत बड़ा दार्शनिक था, अनातोले फ्रांस। उसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है, ऑन द 1st of May 1890 chance led me to visit a museum in Paris. There, standing in the silence and simplicity of the gods of Asia, my eyes fell on the statue of Buddha, who beckoned to the suffering humanity to develop understanding and compassion. Now he says, if ever a God walked on this earth, I felt, here was he. I felt kneeling down to him and praying to him as to a God. ये 1890 में लिखी है उसने अपनी 1890 का इंसिडेंट है। एंड अनातोले फ्रांस was known to be a skeptic inclined towards atheism. वो बहुत बिलीवर नहीं था, श्रद्धालु नहीं था। इसी तरह बर्ट्रैंड रसल ने कहा है, ऑफ ऑल द रिलीजन्स विच प्रिवेल इन द वर्ल्ड आई एम अट्रैक्टेड टू अर्ली बुद्धिज्म। और सबसे मुझे मज़ेदार ये लगता है कि एक ब्रिटिश जनरल सर आयन हैमिल्टन, he gifted an image of Buddha to Churchill, और उसके नीचे नोट उन्होंने लिखा हुआ था, if ever your mind gets perturbed and perplexed, I want you to see this image and be comforted. अब ये दिमाग में आती है बात कि भाई ये क्या चीज़ है जो इन लोगों को, उस संदेश में कुछ चीज़ तो है ऐसी जो इनको इतना ज़्यादा आकर्षित करती है, मोहित करती है, आकर्षित नहीं करती। तो उसमें आज के दौर में ख़ास तौर से द मॉडर्न पीरियड इन विच वी आर लिविंग टुडे, बुद्धा's approach is deeply rational and profoundly spiritual. उसमें कोई सुपरस्टिशन के लिए कोई जगह नहीं, उसमें डॉगमा के लिए कोई जगह नहीं, ब्लाइंड फेथ के लिए कोई जगह नहीं है। और वो ही कम्स आउट ऑफ द रॉयल पैलेस, लुक्स एट द वर्ल्ड, सीज ए डेड मैन, एक आदमी किसी की अर्थी जा रही है वो देखते हैं, कि एक बूढ़े आदमी को लाठी के सहारे चलते हुए देखते हैं, और कहती कि ये दुनिया जो है, संसार, ये मौत, बीमारी और विरध अवस्था, ये समस्याएं ही क्या हमारी नियति है, हमारा मुकद्दर है, और हमें क्या इसको ऐसे ही स्वीकारना चाहिए? कोई इससे निकलने का रास्ता नहीं है। फिर उन्होंने एक मॉन्क को देखा जो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुए थे, और उससे उन्होंने पूछा कि तुम ये, वो कहानी लंबी है कि किस तरह उनको आम लोगों से अलग रखा गया था और उन्हें बहुत सारी बातों का अपने ही समाज के बारे में पता नहीं था। तो उससे कहती हैं कि तुम ये इस रूप में क्यों? वो उन्हें जवाब देता है, हे नरपुंगवा, जन्मा मृत्यु भीता शिरवना पिर्विर्जितोस्मि मोक्षा हेतु। नरश्रेष्ठ प्रिंस थे, तो उन्होंने कह रहा है कि आप बड़े हैं, मैं मौत, जिंदगी और मौत के डर से उससे मोक्ष प्राप्त करने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। और फिर बुद्धा खुद अपने आप से कहते हैं
चूँकि उनके ऊपर वो जो उन्होंने देखा लोगों को, उसका ज़बरदस्त असर होता है, तो वो फिर अपने आप से कहती हैं कि मैं भी यही रास्ता क्यों ना इख्तियार करूँ, वाई शुड आई नॉट एडॉप्ट द सेम वे। और उस मॉन्क को देख के उन्होंने कहा कि मैं क्यों ना करूं। और उन्होंने जो जो कई लोगों ने ज़रूर पढ़ा होगा युवाल नोआ हरारी की किताब, उसने क्या खूबसूरती के साथ इतनी सुंदर वाक्य प्रयोग किया है। उन्होंने कहा बुद्धा का मैसेज है नो क्रेविंग नो सफरिंग। एक वाक्य में उसने एक तरह से कहिए तो समअप कर दिया उसने, नो क्रेविंग नो सफरिंग। क्रेविंग कब नहीं होती? क्रेविंग आप एक ही तरीका है रोकने का, इंद्रिया निग्रह, कोई दूसरा तरीका नहीं, जिसे दम भी कहा गया है। रेस्ट्रेनिंग, हैविंग टोटल कंट्रोल ओवर योर सेंसेस। और यहाँ पे अब बुद्धा का सारा जोर इस पे है। तो ये अभी जो हम बात कर रहे थे कि ब्राह्मण परंपरा और शरवण परंपरा, बुद्धा का सारा जोर ही इस पे है। कहते हैं नो क्रेविंग नो सफरिंग। और इस सनातन परंपरा में क्या है? धर्मस्य विधाये नेको ये वे प्रोक्ता महर्षि भी स्वम स्वम विज्ञानम आश्रित्य दमस्तेषाम परायणा। The sages, depending on their own knowledge and experience, have described the attributes of dharma in various ways, but on one thing they all agree, that control over your senses is the highest attribute of dharma. सनातन भी वही कह रहा है, उनका भी सारा जोर इसी पे है। नो क्रेविंग नो सफरिंग। Craving you can stop only when you have total control over your senses. Dam. फिर वो आगे तो लंबी कहानी है जो हम सब लोग पढ़ें, उसे दोहराने से फायदा नहीं कि वो बोधि टिरी के नीचे बैठे और उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ, और उन्होंने इसके बाद यहाँ से उठ के सारनाथ में जाकर, जिसे धर्म चक्रा परिवर्तना कहा गया है, सेटिंग इन मोशन द व्हील ऑफ लॉ, और फिर उन्होंने वहाँ पहला जो उनका सरमन है, जो संदेश है, वो सारनाथ में है, जिसमें उन्होंने, चूँकि वो यहाँ जब बैठे थे तो उन्होंने लंबे समय तक कुछ खाया पिया नहीं था, एंड देन ये भी उनके रियलाइजेशन का हिस्सा था कि ना तो सेल्फ इंडल्जेंस और ना ही सेल्फ मॉर्टिफिकेशन, ये दोनों इन दोनों को उन्होंने एक तरह से रिजेक्ट किया। तो और मध्यम मार्ग की बात उन्होंने की। फिर उनका एक चीज़ जो मुझे लगता है कि विच रियली अपील्स टू द मॉडर्न माइंड, दैट इज दैट ही डज नॉट आस्क अस टू एडमिट एनीथिंग ऑन ऑथोरिटी। He was a rationalist, an empirical thinker. He wanted us to be our own light. अंतिम समय में उनसे पूछा गया कुछ अंतिम संदेश दे दीजिए, तो कहते हैं आपो दीपो भवा, बी योर ओन लाइट। माई ट्रूथ मे नॉट बी योर ट्रूथ, फाइंड योर ओन ट्रूथ। मैं बहुत दिनों तक मतलब ये जब मैंने पढ़ा तो मैं इसे बहुत जगह कोट करता था। फिर मैंने कहीं और पढ़ा कि ये सामवेद का पूरा श्लोक है। अब कहाँ है कन्फ्रंटेशन? ये तो सामवेद का जो श्लोक है उसके दूसरी लाइन के आखिरी शब्द हैं ये आपो दीपो भवा, पर ये सामवेद का पूरा श्लोक है। फिर उन्होंने कहा परीक्षया भिक्षवो ग्राह्यम मदावचो नाथा गौरवात। क्या for somebody who has initiated this whole thing,
वो ये कह रहे हैं, डू नॉट एक्सेप्ट माई वर्ड्स आउट ऑफ रिगार्ड। तुम मुझे अपना पथ प्रदर्शक मानते हो, इस नाते मेरी किसी बात को स्वीकार मत करना। जस्ट बिकॉज यू हैव रिगार्ड फॉर मी, उस नाते मेरी किसी बात को स्वीकार नहीं करना। परीक्षा, फर्स्ट यू टेस्ट देम बाय लॉजिक, बाय ट्रायल्स ऑफ लाइफ, then you should discover if there is any truth in what I am saying। ये बड़ी मतलब मॉडर्न माइंड को ये अपीलिंग होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं हो सकता। जब मुझसे जिनके लिए मेरा रिगार्ड है, रिस्पेक्ट है, श्रद्धा है, वो मुझसे कहे देखो मेरी बात को इसलिए स्वीकार मत कर लेना कि तुम्हारी मेरे प्रति श्रद्धा है, इसको आप अकल के पैमाने पे, बुद्धि के पैमाने पे नापो पहले, और ये देखो कि ये तुम्हारे जीवन में कोई परिवर्तन ला सकता है या नहीं ला सकता है। मेरा उस व्यक्ति के लिए मेरे दिल में जो सम्मान और श्रद्धा है वो जाने कितना बढ़ जाएगी, ये मुझे लगता है। और वो तो है ही कि उन्होंने कहा कि इस संसार दुखम शब्द उन्होंने बार बार किया है। इस सांसारिक जीवन जो है ये दुखों से भरा हुआ है। अब वो मेरे पास मैं ढूंढ नहीं पाया, अब इससे कि मैं कल भी ट्रैवल कर रहा था, आज भी था, तो मैं वो मेरे पास है पर मैं उसे ढूंढ नहीं पाया। उस पर उनका एक धम्मा पद में एक श्लोक भी है उसमें। लेकिन यही बात भज गोविंदम में आदि शंकर ने कही। मुझे कॉन्फ्लिक्ट नजर नहीं आता सब, बिल्कुल। आदि शंकर ने कहा है, लीनी दलागता जलामति तरलम तद वज्जीविता मतिशया चपलम विद्धि व्याध अभिमाना ग्रस्तम लोका शोका हतम चा समस्तम। ये संसारिक जीवन जो है ये तो शोक से भरा हुआ है, अनित्य। गीता में आता कि अनित्य, बुद्धा भी वही कह रहे हैं। अच्छा, एक बात, one thing we should realize that every thinker, all those who have been able to show a new light, they are the people, they start their quest with a profound sense of dissatisfaction with the existing order। और संस्कृत में एक लाइन भी है बड़ी खूबसूरत, असंतोषा श्रियो मूलम। क्रिएटिव dissatisfaction is the root of producing लिटरली तो प्रॉस्पेरिटी होगा श्रियो, मगर प्रॉस्पेरिटी ऑफ थॉट भी कह सकते हैं, सिर्फ अकेले मेटीरियल प्रॉस्पेरिटी नहीं। वो अगर इफ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस वर्ल्ड, देन व्हाई दिस क्वेस्ट फॉर द लाइफ आफ्टर डेथ? मरने के बाद क्यों होगा? अगर हम हर चीज़ से संतुष्ट हैं तो फिर हम उस चीज़ की तैयारी क्यों करते हैं कि मरने के बाद क्या होगा? That itself shows that no one is really satisfied with the worldly life। और भगवान बुद्ध ने वही उन्होंने बार बार कहा भी है, और उपनिषद में भी यही आता है, असतो मां सद्गम्या तमसो मां ज्योतिर्गम्या मृत्योर मां ज्योतिर्गम्या। क्यों? क्योंकि वहाँ वो, बल्कि और अच्छे तरीके से मुझे लगता है, श्लोकार्धेन यदावंता ग्रंथा कोटिशा ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मेवा नापरा। ये जो
जो रियलिटी है जीवो ब्रह्मी व ना परा, वो इन आँखों से नजर नहीं आती। उसके लिए ज्ञान चक्षु की जरूरत होती है। तो आदि शंकर कहते हैं कि जो चीज हजारों किताबों में होगी वो मैं तुम्हें आधे श्लोक में बताता हूँ, श्लोकार देना, एक लाइन में बताता हूँ। ब्रह्म सत्य, सत्य को देखना है तो वो ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। और वो ज्ञान क्या है वो मैंने आपको पहले बताया, यज्ञ ज्ञात्मा। वो ज्ञान वो है कि जो सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितम परमेश्वरम विनश्यत्सु वा विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। जब हमारे अंदर ये क्षमता पैदा हो जाए, ये योग्यता पैदा हो जाए कि हम विनाश होती हुई वस्तु में अविनाशी को देख सकें, तो हम तो हर वक्त हमारे इतनी देर हम यहाँ बैठे हैं, इतनी देर में हमारे अंदर विनाश हो रहा है, हमारे शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं। तो अभी मैं बड़ी सख्त बात मैंने वहाँ बैठ के कही है हमारी डायरेक्टर साहब के कमरे में कि दुनिया में जो कुछ आपको नज़र आ रहा है खून खराबा, हम जिम्मेदार हैं इसके। तो चौंके, हम कैसे जिम्मेदार हैं भाई? हम इसलिए जिम्मेदार हैं कि दुनिया में कोई दूसरे कल्चर और सिविलाइजेशन नहीं है जिसका इस तरह नहीं कहना चाहिए, इसमें थोड़ी नेगेटिविटी आती है। कोई मुझे बताइए कि जहाँ पे कोई कल्चर ऐसा हो जिन्होंने ये नहीं माना कि हम श्रेष्ठ हैं और बाकी लोग हमसे निम्न। मेरा रंग गोरा है, मैं दूसरे रंग वालों से श्रेष्ठ हूँ। मैं ये भाषा बोलता हूँ, मैं दूसरे भाषा बोलने वालों से श्रेष्ठ हूँ। मेरी ये आस्था है, श्रद्धा है, मैं इस महापुरुष के जरिए दिए हुए संदेश को मानता हूँ। जो इस आस्था को का साझा नहीं करता और इस महापुरुष को नहीं मानता, वो चाहे इतने अच्छे काम कर ले, उसका मोक्ष ही नहीं है। वो स्वर्ग में कभी जा ही नहीं सकता, वो तो नरक में ही जाएगा। एक अकेले भारत की संस्कृति है जहाँ पे जो मोस्ट डोमिनेंट थॉट जो है वो क्या है, यद यद विभूति मत सत्तवम श्रीमत ऊर्जितम एवा वा तत्तद एवा अवगच्छा त्वम ममा तेजोम शसंभवम। जहां कहीं वेयर एवर यू सी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंस, extraordinary power, extraordinary prosperity, extraordinary beauty, know that it has been created out of a small part of me. ये नहीं कहा कि सारा मेरिट हमारे ट्रेडिशन में। जैन, हमारे जैन परंपरा, नमो नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो लोय सब्वो साहुना, उसमें किसी जैन तीर्थंकर का नाम ही नहीं आता। तो जितने भी हैं कहीं भी हों दुनिया में जो अरिहंत हैं, अरिहंत क्या है? जिसने हु हैज कंट्रोल ओवर हिज सेंसेस, जो दूसरों को राह दिखाते हैं, दूसरों को शिक्षा देते हैं, या कोई भी हो साधु प्रवृत्ति के लोग, सबको मेरा नमो। दुनिया ने पहली बार 1948 में डिक्लेरेशन की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि दुनिया ये मानती ही नहीं थी कि कोई दूसरा उनके बराबर है। दुनिया ने पहली बार 1948 में ये स्वीकार किया कि मानव मानव के रूप में प्रतिष्ठा का अधिकारी। 1948 में ही आया ना डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। डिक्लेरेशन तभी तो करना पड़ा जब मानते नहीं थे उस बात को। भारत ने मानव प्रतिष्ठा की बात नहीं की है, उससे कहीं ज्यादा बड़ी कल्पना मानव की दिव्यता की बात की। तो मैंने पहले ही आपसे कहा, मैं अगर आपको दिव्य मानूंगा तो फिर मैं आपका सम्मान न करूं, ये कैसे संभव है? और इसलिए मैं मानता हूं कि हम स्वामी विवेकानंद बार बार कहते थे, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश, भारत के पास दुनिया को देने के लिए एक संदेश। हम उस संदेश को नहीं दे पाए। अगर वो संदेश, देखिए 1948 में उन्होंने सिद्धांत स्वीकार कर लिया,
कानून आप एक दिन में बना सकते हैं, आदतें बदलने में बहुत ज़माना लगता है। भारत के लिए ये नियम जो हैं, ये सिद्धांत नियम के तौर पे आदिकाल से, तो भारत ऐसा देश है जो ये रास्ता दिखा सकता है। ये केवल इसके लिए नहीं कि हमारी बुद्धिस्ट लोग यहाँ आएंगे तो हमारी थोड़ा आमदनी बढ़ेगी, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा, नहीं, इससे बड़ा इशू इन्वॉल्व है। और बड़ा इशू है कि दुनिया में वो माहौल कैसे पैदा किया जाए कि जहाँ लोग शांति के साथ एक दूसरे के प्रति सद्भाव के साथ जिंदा रह सकें, जहाँ पे अकारण खून खराबे ना हो। वो अगर किसी ये इसलिए नहीं कि, बल्कि वो कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, मैं भारत में पैदा हुआ हूँ, मुझे अपनी हर चीज़ अच्छी लगेगी, लेकिन ये मैं उस नाते नहीं कह रहा हूँ। मैंने जो विद्यार्थी के नाते जो मैंने अध्ययन किया है और उसका शौक़ रहा है, आप लोग विद्वान हैं, मैं विद्यार्थी, लेकिन उसका जो पढ़ने का शौक़ रहा है उसके नाते मैं कहता हूँ खूब पढ़ाई के बाद मेरा मत ये है कि भारत के अंदर वो क्षमता है, भारत के पास वो आदर्श हैं, वो मूल्य हैं, जो हम अपनी समस्याओं का भी समाधान ढूंढ सकते हैं और दुनिया को हम वो रास्ता दिखा सकते हैं जिससे दुनिया में अमन और शांति कायम हो सके। आपने बहुत देर में लंबा बोल गया हूँ, बहुत देर मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय हिंद।